प्राणनाथ, वह देखिए कितना सुंदर मृग है। निस्संदेह बहुत ही सुंदर लग रहा है। यह कोई मामूली हिरण नहीं, देखिए तो सही, इसका रंग कितना चमक रहा है। हाँ सीते, आश्चर्य तो यही है कि ये स्वर्ण मृग है जो ना कभी किसी ने देखा है और ना सुना है, परंतु ये आज यहाँ कैसे आ गया। खैर कुछ भी हो, अपना आनंद लेता हुआ विचर रहा है। प्राणनाथ, ये मुझे पकड़कर ला दीजिए ना, बहुत सुंदर लग रहा है। प्रिय, इसे पकड़ने की क्या जरूरत है, हमारे पास ही तो घूम रहा है। नहीं स्वामी, मुझे पकड़कर ला दीजिए ना, मैं इसे अपने पास कुटिया में ही रखूंगी और प्रतिदिन अपने हाथों से हरी हरी घास खिलाया करूंगी और अपना मन बहलाया करूंगी। किसी भी जीव को पकड़ कर रखना अच्छा नहीं होता, उसे स्वतंत्रता से घूमने दो। अच्छा, मैं इसे उपवन में ही छोड़ दूंगी, परंतु एक बार इसे पकड़कर तो ला दीजिए। संभव है हम इसे पकड़ने जाएं और ये भाग जाए। आपसे भागकर कहाँ जाएगा? आप एक बार कोशिश तो करें, यदि जीवित हाथ न आया तो इसकी मृगशाला ही ले आना। इतनी जिद अच्छी नहीं होती प्रिय। अच्छा स्वामी, यदि आप इसे पकड़ना नहीं चाहते तो ना सही, मुझसे ही भूल हुई। जब से हम वन में आए हैं मैंने आपसे आज तक कोई काम नहीं कहा, आज इतनी सी बात कही तो आप बहाने बना रहे हैं। रहने दीजिए। बुरा मान गई सीते, हम तो तुम्हारी बातें मजाक में ले रहे थे। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम अभी पूरे कर देते हैं। लक्ष्मण, कहिए भैया, क्या आज्ञा है? तुम होशियार रहना, अच्छी तरह खबरदार रहना, हम अभी आते हैं। जो आज्ञा भैया। और सुनो, हमारी अनुपस्थिति में कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, सीते को अकेला ना छोड़ना। ऐसा ही होगा भैया। मृग बिलों की कटी परी कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, चिरत विपिन निश्चर बहु भाई। लक्ष्मण आओ, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, कहिए माता जी, क्या आज्ञा है? कुछ सुना तुमने? क्या माता जी? रघुराई तुम्हें पुकार रहे हैं। ये आपके हृदय की आवाज है माता जी। नहीं लक्ष्मण, अभी अभी मैंने अपने कानों से सुना है। लक्ष्मण आओ, मेरी जान बचाओ, मालूम होता है वे किसी संकट में हैं। माता जी, भैया राम तो स्वयं संकट हारन है, उन पर संकट कैसे आ सकता है? श्री रामचंद्र आनंद कंद को कौन कष्ट पहुंचा सकता है? लक्ष्मण, सुन रहे हो लक्ष्मण? और सुनकर भी खामोश खड़े हो, आखिर क्यों? तुम्हारे भैया तुम्हें बार बार पुकार रहे हैं। लक्ष्मण लक्ष्मण जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, रघुराई इस समय दुख में है। माता जी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये भैया की आवाज नहीं, उनकी आवाज को लक्ष्मण खूब पहचानता है। किसका साहस है माता जो उनको कष्ट पहुंचाएगा? सूर्य जहां प्रकाशित हो, अंधकार वहां क्या छाएगा? माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा? श्री रामचंद्र के दर्शन कर
सुख का स्वरूप बन जाएगा। लक्ष्मण, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे भैया तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं और तुम इस प्रकार बातों में समय गंवा रहे हो। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम जाओ, शीघ्र चले जाओ। माँ, तुम्हें तो स्त्री हट हो गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये भैया की आवाज नहीं, मेरा इस समय धर्म है। ये मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व मेरा निछावर है भाई की एक आज्ञा पर। ये वन विशाल, ये बाग बयाल, भाई चारों ओर घनेरा है। माँ, तुम्हें अकेला छोड़ू मैं? कर्तव्य नहीं ये मेरा है। तुम्हारे भैया को राक्षसों ने अकेला समझकर आ दबाया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है और तुम व्यर्थ बातों में समय गंवा रहे हो। हाय, भाई ही भाई का दुश्मन हुआ, क्या करूं? पार मेरी बसाती नहीं है। बनी के मददगार तो सैकड़ों, कोई बिगड़ी का दुनिया में साथी नहीं। माँ, हृदय फाड़ कर दिखलाऊं कि मुझको भैया से कितना प्रेम है। आज अवश्य ही कुछ होनहार होने वाली है, जो आप मुझे इस तरह जाने के लिए विवश कर रही हैं। लेकिन मुझे क्षमा करें माँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आपको अकेला नहीं छोड़ सकता माँ। लक्ष्मण, तुम मेरी कोई चिंता ना करो, तुम जाओ और अपने भैया को बचाओ। हैं? अभी तक यही खड़े हो? अब तो मुझे तेरी नीयत पर ही शक होने लगा है। नहीं माँ, तेरा होगा ना पूरा इरादा कभी, गर्द तक भी मुझे तेरी भाती नहीं मालूम समझे है क्या तू मुझे? बेहया, तेरी आंखें लग जाती नहीं? नियत अगर बुरी हो तो आंखें ये मेरी फूट जाए। मसले हबाब कल्बो जिगर रंजो गम से छूट जाए। जर्रे से आफ्ताब तलब गारे ज़िया है। सर लक्ष्मण का मां तेरे कदमों में झुका है। शंका है मन में अब भी अगर, तो सर ये मेरा फोड़ डालो। खींचो ये खाल मेरी, आंखें ये मेरी फोड़ डालो। मैं तेरे मतलब को खूब जान रही हूँ और देर से तेरी आंखों को पहचान रही हूँ। तू धोखा देकर भाई को मरवाना चाहता है। अब मालूम हुआ तेरा साथ आने का क्या मतलब था। मगर याद रख, तू मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सकेगा। जीवन है तो श्री रघुवर के साथ, अन्यथा जान पर खेल जाना मेरे लिए मामूली बात है। लक्ष्मण, जो तू सोचे बैठा है वो कभी ना होने पाएगा। मेरा शरीर तो क्या मेरी धूल न छूने पाएगा। शांत हो जाइए मातेश्वरी, भगवान के लिए शांत हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कटु वचन सुनकर मेरा हृदय ज्वालामुखी का रूप धारण कर ले और अपने साथ साथ इस समस्त संसार को जलाकर खाक कर दे। मैंने आज तक आपको मां कहा है, बुरी दृष्टि तो दूर रही, बुरा विचार भी मन में आया हो, इस तन में कीड़े पड़ जाएं, यदि ख्याल भी मन में समाया हो। क्या इतना जलील कमीना हूं जो समझा है मति मंद मुझे? मां से ज्यादा मानता हूं, श्री राम की है सौगंध मुझे। सौगंध है वीर को धनुष और बाण की, दशरथ है मुझे राम और सुमित्रा है जानकी। अभी कर लूंगी अपना यही खात्मा, जिंदगी भी श्री राम
सुहाती नहीं, तो यहाँ से ही चला जा जहाँ दिल करे। बेहया, तेरी सूरत मुझे अब सुहाती नहीं। राक्षसी मायावी जाल है, किस तरह तुम्हें समझाऊं मैं। फिर भाई की एक आज्ञा है, किस तरह तोड़ कर जाऊं मैं। यदि अब की आज्ञा दोगी मां, मैं अवश्य ही चला जाऊंगा। है भले बुरे का भार तुम पर, मैं ना दोषी कहलाऊंगा। माता, तुम मुझको मानते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुन लो जाकर भ्राता की। तुम मेरी कोई चिंता ना करो, रक्षक है दया निधान मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जहाँ गए हैं प्राण मेरे। ऐ पवन देव तुम साक्षी हो, ऐ पक्षी गनो गवाह हो तुम। मेरी इस धर्म की नैया के ऐ सूर्य देव मलाह हो तुम। आज्ञा पालन मैं करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। भैया यदि उलाह ना दे, कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा था आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कोई आज्ञा भीतर आएगा, है उसे इस दुश्मन की, वो यही भस्म हो जाएगा। अलख रंजन, अलख रंजन, अलख रंजन। प्रणाम योगीराज। आयुष्मान भव। कहिए योगीराज, आपकी क्या सेवा करूं? देवी, हम भिक्षा के लिए आए हैं। बहुत दिनों से अनशन व्रत रखा हुआ है। अब तो आपकी भिक्षा ही हमारे व्रत को तोड़ेगी। अहो भाग्य, जो आप जैसे महात्माओं के दर्शन हुए। महाराज, इस आसन पर विराजिए। अभी मेरे स्वामी और देवर आने वाले हैं, उन्हें भी आशीर्वाद देते जाइए। मैं तो अकेले घबरा रही थी, अब आप आ गए हैं तो मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं रही। योगीराज, आप अपना नाम और रहने का मुकाम तो बताइए। देवी, फकीरों का क्या नाम और कहाँ उनका मुकाम। जहाँ रात पड़ गई वहाँ कर लिया विश्राम। तीर्थ करना, अनशन व्रत रखना ही हमारा उद्देश्य है। योगीराज, आप कौन कौन से तीर्थों की यात्रा से आ रहे हैं और अब किस तीर्थ यात्रा पर निकले हैं? अभी तो पहली ही तीर्थ यात्रा है देवी। आपका अभिप्राय? अभिप्राय यही कि आपके तो प्रश्न ही निराले हैं। नहीं नहीं योगीराज, मैं तो इसलिए हैरान हुई कि आप योगी होकर इस आयु में पहली यात्रा पर निकले हैं। हाँ देवी, तीर्थ यात्रा भी बिना भाग्य के नहीं की जा सकती। जब भगवान की कृपा होती है तभी यह मानव कोई अच्छा कार्य करता है। और फिर ऐसे पवित्र स्थानों की यात्रा बिना बुलाए नहीं की जा सकती। ओह, तो आपको किसी ने बुलाया है? हमें किसी की सुंदरता खींच लाई है। हाँ योगीराज, इसी प्राकृतिक सौंदर्य के सहारे ही हम इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं और हंसी खुशी दिन व्यतीत कर रहे हैं। देवी, बहुत देर हो गई, जल्दी जाओ और भिक्षा लेकर आओ। हम और इंतजार नहीं कर सकते। अच्छा योगीराज, यदि आपको इतनी जल्दी है तो जो कुछ कुटिया में है वही भेंट करती हूँ। आप यही ठहरिए, मैं अभी आई।
समझे? लक्ष्मण रेखा। लीजिए योगीराज, ग्रहण कीजिए। देवी, क्षमा करना, हम बंदी भिक्षा नहीं ले सकते। यदि तुम भिक्षा देना ही चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आकर दो। योगीराज, क्षमा करना, ये रेखा छोड़ नहीं सकती। ये आन है मेरे देवर की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। कोई बात नहीं देवी, हम कोई और द्वार ढूंढ लेते हैं। इतना समय यदि ईश्वर की भक्ति में लगाया होता तो कितना अच्छा होता। अच्छा देवी, हम चलते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। किसी महात्मा का इस प्रकार द्वार से खाली जाना ठीक नहीं। ठहरिए महाराज, मैं रेखा से बाहर आकर ही भिक्षा देती हूँ। भिक्षा तो हम फिर लेंगे, पहले अपना नाम और पता बताइए। महात्मन, मेरा नाम सीता है, राजा जनक की पुत्री हूँ और श्री राम जी की अर्धांगिनी हूँ। मेरे स्वामी पिताजी की आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। उनकी सेवा के लिए मैं भी उनके साथ वनों में आई हूँ। मेरा देवर लक्ष्मण भी हमारे साथ आया है। पिछले 13 वर्ष तो आप जैसे महात्माओं के उपदेश सुनते सुनते व्यतीत हो गए। सब प्रकार से आपकी कृपा है महाराज। हमारी कृपा तो अब होगी। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम्हारा ये फूल सा यौवन इस तरह वनों में गंवाने के लायक नहीं है। तुम्हें तो किसी राजमहल की रौनक होना चाहिए था। महात्मन, आपके मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। संसार की मोहमाया को त्यागने वाले पीछे मुड़कर नहीं देखा करते। सुंदरी, बस तुम्हारी यही अदा तो हमें तुम्हारे पास खींच लाई है। योगीराज, आप तो बढ़ते ही आ रहे हैं। आपकी बातों से तो मुझे आपके योगीपन होने का भी शक होने लगा है। तुमने ठीक ही पहचाना। ना हम साधु हैं, ना सन्यासी, बल्कि हम हैं रावण लंका निवासी। अब रावण निज रूप दिखावा, वही सभे जब नाम सुनावा। जब रावण निज रूप दिखावा, वही सभे जब नाम सुनावा। इस वेश में यहाँ क्या करने आए हो? ये अपने दिल से पूछिए। आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। तो फिर आइए। मैं कहाँ आऊँ? तो हम कहाँ जाएं? जहन्नुम में, जहाँ से फिर वापस ना आ सको। खामोश! ओ बेअकल, अब मालूम हुआ कि तेरी सिर्फ शक्ल ही शक्ल है। दरअसल तू आला दर्जे की बेअकल है। हम तुम्हें महलों में जाकर अकल व तमीज सिखाएंगे। अरे मूर्ख, सोच कब तक उन बनवासियों के साथ जीवन व्यतीत करती रहोगी। चल, हमारे साथ चल। हम तुम्हें अपने मन मंदिर की रानी बनाएंगे और 50,000 रानियों में उच्च स्थान देकर पटरानी बनाएंगे। सारी सोने की लंका तेरे पांव के नीचे आंखें बिछाए खड़ी रहेगी। आग लगे तेरी लंका को, जिसका मालिक तू जैसा पतित और विश्व का गुलाम है। उसके उजड़ने में अब देर नहीं। राजा होकर ऐसा कर्म, शर्म से डूब मरो बेशरम। ओ बदजुबान, क्यों अपनी मौत को बुला रही है? बता,
अब तेरा रक्षक कौन है? मेरा धर्म। वह कौन सी ताकत है जो हमारे सामने आए? तेरा पाप। वह कौन है जो हमें पायमाल कर सके? मेरी आहें जो तू जैसे पापी का मलिया मेट करके तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटा देगी। समझ ले, तेरा अंत समय आने वाला है। हमारा अंत? शायद तू भूल रही है कि भगवान शंकर के वरदान से हम अमर हैं। ब्रह्मा की रचाई हुई समस्त शक्तियां, समस्त सृष्टि पर हमें मारने वाला कोई नहीं। जय शंकर। प्राणनाथ बचाओ। प्राणनाथ। लक्ष्मण। लक्ष्मण, कोई मुझे बचाओ। जय शंकर। जय शंकर। पुकार। स्वामी, मुझे इस पापी के पंजे से छुड़ाओ। लक्ष्मण, तुम्हें मेरी सहायता करो। पुकारो, जोर जोर से पुकारो। जय शंकर। मुझे बचाओ। ऐ आकाश के तारों, तुम नीचे आ जाओ। धरती के जीव, आप में से ही कोई मेरी सहायता करने के लिए आ जाओ। प्राणनाथ, जय शंकर। ऐ पक्षियों, तुम्हें मेरी सहायता करो। प्राणनाथ। लक्ष्मण, प्राणनाथ बचाओ। कोई मुझे बचाओ। है लंकपति रावण, 4 वेदों के ज्ञाता, और तुम्हारी यह दशा। धर्म कर्म सब नष्ट हुआ, पर नारी के हर लाने में। लंकेश, बता दो क्या सूझी राजा से चोर कहलाने में? हरना है तो बदी को हर, मत नार पराई हर लाना। मैं तुम्हें खोल यह कहता हूँ, बिन आई मौत ना मर जाना। मुर्दों का गोश्त नोच नोच कर खाने वाले जटायु गिद्ध, तेरी क्या मजाल और तेरी क्या जुर्रत की गुरु बनकर हमारा रास्ता रोके। मेरे होते हुए तुम इसे इस तरह नहीं ले जा सकते। अरे मर्दूद, तेरे सर पर कजा छाई है। मौत तेरी ही तुझे यहाँ खींच लाई है। चल कमबख्त, जहन्नुम की हवा खा। अभी तो मेरा दूसरा हाथ भी बाकी है। तो ये हसरत भी पूरी कर देते हैं। ले जय शंकर। जय शंकर। जय शंकर। जय